अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। मैं हूँ जरताशा। आज मैं आप लोगों के साथ 3 मॉइस्चराइज़र शेयर करूँगी। वो तीनों मॉइस्चराइज़र कौन कौन सी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, फेस पर यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों के साथ ये मैं 3 मॉइस्चराइज़र शेयर करूंगी। तीनों एक ही ब्रांड के, पाकिस्तानी ब्रांड के, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। आप लोग मुझे कहते हो आप भी ऐसे मॉइस्चराइज़र, ऐसे प्रोडक्ट शेयर किया करें जो हम आसानी से मार्केट से भी ऑफलाइन भी बाय कर ले या ऑनलाइन, और रिजनेबल प्राइस में हो। मीन्स कि 500 से ऊपर ना जाए। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ 3 मॉइस्चराइज़र। ये है पाकिस्तानी ब्रांड गोल्डन पर्ल। गोल्डन पर्ल का मैं पहले भी आप लोगों के साथ एक मॉइस्चराइज़र शेयर कर चुकी, जो कि बहुत कमाल का है। अभी इनके ये मैंने 3 मॉइस्चराइज़र बाय किए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्डन पर्ल के सॉफ्ट लाइट वेट सुपर लाइट वेट नॉन क्रीसी मॉइस्चराइज़र की। अच्छा, ये मुझे मॉइस्चराइज़र उस तरह का लगता है जैसे पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र था या है, तो ये मुझे सेम उसी तरह का लगता है। अच्छा, सबसे पहले पैकिंग शेयर कर देती हूँ। आप लोग देख सकते हो पैकिंग अच्छी है, आपकी वैनिटी पे पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अट्रैक्टिव सी है, प्लास्टिक की, लेकिन अच्छी है पैकिंग। और बात कर लेती हूँ इसके इंग्रेडिएंट की। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई, जोजोबा ऑयल और ग्लिसरीन। अच्छा, इसमें विटामिन ई है, जोजोबा ऑयल है, ग्लिसरीन है। मीन्स कि ये मॉइस्चराइज़र ऐसी स्किन के लिए है जो कि सर्दी हो, गर्मी हो, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई आउट रहती है, स्किन पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं, और ड्राइनेस की वजह से स्किन पे अक्सर औकात एचीनेस भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि आप पानी भी अपने फेस पे अप्लाई लगाओ या डालो तो वो भी आपके फेस पे लग रहा होता है। एचीनेस इस कदर हो जाती है ड्राई स्किन पे। अच्छा, ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आजकल ये मैं अपने फेस पे लाइट सा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई आउट हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, हालांकि मेरी स्किन सुपर ऑयली है। शायद मैंने ग्लाइकोलिक एसिड 3 to 5 डेज़ मुसलसल यूज़ की है, उसकी वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई आउट हो गई है। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हो। फ्रेगरेंस की बात करूँ ना, बहुत लाइट वेट फ्रेगरेंस है। मीन्स कि ऐसी सेंसिटिव स्किन जिनको फ्रेगरेंस से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, उनके लिए बेस्ट है। और अब मैं बात कर लेती हूँ टेक्सचर की। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। इसका जो टेक्सचर है ना, बहुत लाइट वेट है क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत कमाल के हैं। इसको कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा जब विंटर सीज़न होता है ना, सही कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही होती है, उस दौरान भी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में, हॉट वेदर में जो है ना, ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये ड्राई स्किन के लिए यार ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, ये देखें। ठीक है, हालांकि मैंने दोनों पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ अपने हाथों पे, लेकिन इस पे मैंने मैट लुक है इस हाथ पे, और इस हाथ पे आप लोग देखें एक शाइन सी लुक आ रही है। तो ऐसी स्किन जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना थर्स्टी स्किन, उसके लिए ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। आप इसको मेकअप से पहले अप्लाई करो, आप इसको रात को अप्लाई करके सो जाओ, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी जो पोर्स है उनको क्लॉग नहीं करेगा। सेकंड नंबर पे बहुत वाइट कह रही, बहुत लाइट वेट है, तो हैवी फील नहीं होगा आपको। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है। और ऐसी स्किन जो बहुत ज़्यादा मेकअप से पहले भी ड्राई आउट रहती है, एकदम जो फाउंडेशन है ना वो केकी हो जाता है, या जगह जगह पैच पड़ जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अपने मॉइस्चराइज़र फाउंडेशन में अप्लाई करके मिक्स करके अप्लाई करो, तब भी आपकी स्किन पे ये बेस्ट काम करेगा। अच्छा, इसमें विटामिन ई है, जोजोबा ऑयल है, ग्लिसरीन है, और ये तीनों इंग्रेडिएंट वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, चाहे आपकी स्किन ड्राई है चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। लेकिन अभी जैसे कि विंटर अभी चल रहा है, तो मैं इसको अपने फेस पे कभी कभार अप्लाई कर लेती हूँ, जब ग्लाइकोलिक एसिड या रेटिनॉल यूज़ करके, इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करके मेरा भी जो एरिया है ना, स्पेशली ये जो नोज़ और माउथ के अराउंड थोड़ा ड्राई आउट हो जाता है, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। उससे ये होता है मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है,
और मेरी स्किन पे जो ड्राइनेस आ रही होती है, एचीनेस आ रही होती है ग्लाइकोलिक एसिड से या BHA यूज़ करने से, तो वो चीज़ मेरी रिमूव हो जाती है। तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में मैं ऑयली स्किन को रेकमेंड नहीं करूँगी। रीज़नेबल प्राइस में है, दराज पर भी अवेलेबल है, आपको ये मार्केट में भी गोल्डन पर की जो प्रोडक्ट्स होती है ना आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल हो, ठीक है। जहाँ से आपको पता हो कि ऑफलाइन हमें यहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय करना, वरना दराज पर ये अवेलेबल है, इनका स्टोर है, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। 500 से भी नीचे इनकी मीन्स कि ये आपको 300, और अभी सेल लगी हुई है, तो वैलेंटाइन सेल लगी हुई है, तो सेल में आपको ये और ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। कमाल का मॉइस्चराइज़र है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड मॉइस्चराइज़र की। सेकंड मॉइस्चराइज़र जो है ना वो इनका बॉडी बटर कोकोआ एंड शिया बटर के साथ है। इसकी मुझे फ्रेग्रेंस इतने मज़े की लगती है, आप लोग पैकिंग देख सकते हो, पैकिंग भी बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव सी पैकिंग है। मुझे ये वैसे ये कलर बहुत पसंद है। ओपन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ओपन करके ये अंदर से इस तरह क्रीमी, इतना क्रीमी और ये इतना बटरी है ना कि आप इसको जैसे ही अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हो ना, ये इतना स्मूथली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और बिल्कुल भी चिप जो स्टिकी होता है ना, बॉडी स्टिकी हो जाती है, ये एकदम बॉडी पर भी पसीना स्वेटिंग आने लग जाती है। ये उस तरह का मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको अपनी बॉडी पे यूज़ करो नहाने के बाद। अगर आप शेविंग करते हो बॉडी की, आपको पता है जब हम बॉडी की शेविंग करते हैं तब भी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है और बॉडी पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो तब आप ये नहाने के बाद अप्लाई करो। आपकी बॉडी पे ये इतना मॉइस्चराइजिंग एक लेयर बना देगा कि इतनी स्मूथ हो जाएगी, जो जैसे बॉडी अजीब सी हो रही होती है ना, कहीं से अनइवन बॉडी जो हो रही होती है, उस चीज़ को ये काफ़ी अच्छे से जो है ना रिमूव करता है या रिपेयर करता है। मैंने आजकल इसको अपनी बॉडी पे यूज़ करना शुरू किया हुआ है, बहुत कमाल का है। बॉडी एकदम हाइड्रेट हो जाती है। आप इसको अपने हाथ और पाँव पे अप्लाई करके सो जाओ। अगर आप इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बॉडी के लिए एक बेस्ट, बहुत ज़्यादा मैं कभी भी बॉडी प्रोडक्ट्स के लिए ना बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट यानी कि हाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आप लोगों को नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि हर एक का बजट इतना नहीं होता, और ना ही मुझे PR आते हैं कि मैं आपको कहूँ ये ले लो, ये कमाल का। मैं खुद बाय करती हूँ। इसमें से ऐसे बड़े मज़े की जो है ना शिया बटर और कोकोआ की जो है ना फ्रेगरेंस आती है, जो बहुत मज़े की आपकी बॉडी पर से आएगी, और ये आपकी बॉडी को हाइड्रेशन जो है ना प्रोवाइड करता है। आप लोग इसको अप्लाई करो। मैं आजकल इसको अपने हाथों मीन्स के बाजुओं पे अप्लाई करके सो रही हूँ, और अपनी लेग्स पे। मैंने अभी लास्ट डेज अपनी बॉडी शेव की थी, और मैंने फिर आपको पता है जब हम अपनी बॉडी को शेव करते हैं, अनवांटेड हेयर रिमूव करते हैं, चाहे रेज़र से करें, वैक्सिंग से करें, बॉडी बहुत ज़्यादा डल और डिहाइड्रेट हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैंने ये तब अप्लाई किया था, और रात को अप्लाई करके मैं इसे सो गई थी। जब मैं सुबह उठी मेरी बॉडी काफ़ी हाइड्रेट हो रही थी और काफ़ी लाइट वेट, मीन्स कि आपको अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं फील होगा कि आपने अपनी बॉडी पे कुछ बहुत हैवी प्रोडक्ट अप्लाई किया हुआ है। तो रिकमेंडेड है ये भी। अब बात कर लेते हैं थर्ड इनके बॉडी बटर की। मॉइस्चराइज़र भी है, बॉडी बटर भी है, मीन्स के ये जो तीनों मॉइस्चराइज़र है ना, ये आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि हर एक को अपनी स्किन का पता होता है कि मेरी स्किन पे कौन सा मॉइस्चराइज़र सूट करेगा, मेरी स्किन पे कौन सा जो है ना बॉडी पे कौन सा मॉइस्चराइज़र सूट करेगा। तो मेरा जो मेन पॉइंट होता है ना आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है, इंग्रेडिएंट बताने का मकसद ये होता है कि आपको इंग्रेडिएंट से पता चल जाए कि कौन सा इंग्रेडिएंट मुझे सूट करता है, कौन सा नहीं, और कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा या कम्बिनेशन स्किन है, या ऑयली स्किन है। अब बात कर लेते हैं बॉडी बटर या मॉइस्चराइज़र। ये है इनका थर्ड मॉइस्चराइज़र। अच्छा, ये है आमंड और वनीला के साथ। अगर मैं इसकी पैकिंग आप लोग दे सकते हो, प्राइस रीज़नेबल है बहुत, यानी कि 500 से आपको 500 के अंडर आपको मिल जाएगी। ये भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, आप लोग देख सकते हो। बहुत कमाल की ओपन करती है, इसमें से ऐसी खुशबू आती है जैसे कोई आइसक्रीम का आपने डब्बा खोल लिया और आइसक्रीम की जो वनीला की खुशबू होती है ना वो हो जाती है आपके रूम में। तो ये सेम उसी तरह की, मैं जब भी इसको ओपन करती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने कोई आइसक्रीम का डब्बा खोल लिया है।
क्योंकि इसमें वनीला फ्रेगरेंस है। और ये भी सेम वही कहानी है कि आपकी स्किन को अच्छा, इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा यानी कि क्रीमी है, और इसका जो टेक्सचर है ना थिक है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको, ये थिक है और ये थोड़ा क्रीमी है। मैं आपको यहाँ, हाँ सेम ये भी आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे वही काम करेगा। आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसी बॉडी जो बहुत ज़्यादा डल रहती है, डिहाइड्रेट रहती है, जिनको वनीला फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, उनके लिए जिनको शिया बटर या कोकोआ की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, उनके लिए ये है। बॉडी पे अप्लाई करके सो जाओ। हमेशा मॉइस्चराइज़र या प्रोडक्ट हमारी स्किन पे रात के टाइम बेस्ट काम करता है, क्योंकि जब हम खुद रेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी रेस्ट कर रही होती है, हमारी स्किन भी रेस्ट कर रही होती है। तो तीनों रीज़नेबल प्राइस में है, आपकी चॉइस है। थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलती नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।